वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों। सुबह की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। ब्लॉग बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो पूरा देखें और बात को समझें सभी लोग, क्योंकि मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। मैं सबसे पहले देख लो दवाइयों का ढेर। अब क्या है कैसे, मैं आपको पूरी डिटेल में बताऊंगा। इसको पहले देख लो कितनी दवाइयाँ, एक आधा रेपर उधर कहीं पड़ा होगा। और अभी देखता हूँ कितनी की दवाइयाँ लगी, रीजन क्या है सब बताऊंगा। संभल के रहना सभी डेयरी फार्मर। ये किसी एक के लिए नहीं, जितने लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, या फिर जिनको अभी नहीं पता है कि डेयरी में प्रॉफिट के अलावा क्या क्या नुकसान होते हैं और किन मौसमों में हमें बहुत दिक्कत होती है और क्या क्या झेलना पड़ता है, सब बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। तो सब देखते रहो। देखो, डेयरी फार्मर के लिए सबसे अच्छा दिन माना जाता है ठंडी का। ठंडी का दिन अच्छा क्यों माना जाता है? क्योंकि गाय बीमार नहीं होती, दूध अच्छा होता है, ज्यादा केयर नहीं करनी पड़ती गाय की ठंड में, और गाय अच्छा चारा उठाती है, सेहत भी अच्छी रहती है। ये ठंड सबसे अच्छी मानी जाती है। और सबसे बेकार, सबसे डेयरी फार्मर के लिए मान लो डेयरी फार्मिंग का दुश्मन जिस मौसम को माना जाता है, वो मौसम होता है बरसात। गर्मी नहीं, गर्मी आप लोग दिमाग में आया होगा काफी लोगों के, गर्मी गर्मी बिल्कुल नहीं। ठंड मतलब कि वो ठंड ठंड तो अच्छी होती है। बरसात जो आती है मतलब कि बारिश सबसे ज्यादा दिक्कत क्रिएट करती है हमारे डेयरी फार्मर सब के लिए, सभी गायों के लिए। दिक्कत क्या होती है? गाय चारा अच्छे से नहीं खाती है, ये सबसे पहला पॉइंट होता है। क्योंकि मौसम उमस रहती है, थोड़ा पानी गिरता है, उमस रहती है पूरा दिन, और गाय हपती है और चारा नहीं खा पाती। दूसरी बात, आप सफाई उतनी अच्छी नहीं कर पाओगे। थोड़ी बहुत बारिश होगी, देखो अभी देखो मैं फॉर्म पर कितनी सफाई करता हूँ, लेकिन तब भी पर थोड़ी बहुत गंदगी पड़ी रहती होगी, आपको दिख रही होगी। मैदान देख लो कितना गंदा पड़ा हुआ है। ठंड में एकदम क्लीन रहता है। दूसरी बात, जो बरसात होती है बीमारियों का घर, कितनी बीमारियां लेकर आती है गाय को। ये देखो, देखो अभी मेरी गाय को, उसको जो उधर बैठी हुई है, उसकी थोड़ा बुखार वगैरह था, उसको ग्लूकोज लगा है 2 बोतल। और कौन सा लगा ये भी दिखाऊंगा। गाय एक वो वाली भी थोड़ी दिक्कत, दूध कम हो गया था, बीमारी आ गई थी बड़ी वाली गाय को, थनैला जैसी घातक बीमारी। अब देखो 2 बोतल ग्लूकोज ये चढ़ा है, ये एक ये और एक ये इसकी पाइप पड़ी हुई है। ठीक, साथ में ये एक इंजेक्शन लगा है, एसी का रेपर है, एक ये लगा है, एक एमसेप्ट लगा है, एक ये लगा है। ठीक है, ये इतने सारे इंजेक्शंस लगे हैं। देखो रेपर सारे इधर पड़े हुए हैं, और 2-4 इंजेक्शन अंदर फेंक दिए, लगभग 6 से। तो इतनी दवाइयाँ लगी हैं। अब ये दवाइयाँ कितने रुपए की हैं? 2500 रुपए मैंने आज पे किए सिर्फ दवाई के। सिर्फ आज मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं क्योंकि लिखता रहता हूँ कितने रुपए खर्च हुए क्या। ये देखो, डॉक्टर को कितने रुपए दिए? 2500 आज। तो दवाइयों से बच के रहो। साथ में एक देखो, सफाई तो जरूरी है। सफाई के लिए एक डॉक्टर एक देके गए हैं मुझे, ये कुछ वेरावास करके कुछ है, ये देखो बॉटल देखो आप लोग। ठीक है, इसको करना क्या होता है कि पूरे फॉर्म की धुलाई पानी में गोल गोल लो 20 ml, और पानी पूरे फॉर्म पर डाल दो, बैक्टीरिया सारे मर जाते हैं। ये अच्छी दवाई है, यूज करके बताऊंगा कैसा क्या इसका रिजल्ट है। तो बरसात में अपनी गाय को बचाना है, गाय के पास पानी भरा ना होने दें। जैसे देखो अभी छोटा, ये देखो पानी जैसे भरा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ऐसा पानी बिल्कुल ना जमा होने दें, क्योंकि बरसात में कीटाणु ज्यादा पनपते हैं। खड़ी तो हुई गई, गैया तो खड़ी हुई गई। ठीक, बिल्कुल ना पनपने दें। गाय को ज्यादा नहलाएं मत। बरसात में गाय को नहलाना बुखार का सबसे बड़ा रीजन बनता है। अभी डॉक्टर साहब आए थे, उन्होंने बताया कि भाई इतने समय इतना वायरल फीवर चल रहा है जानवरों में कि पूछो मत। ये 2 से 3 महीने जब तक बरसात चलेगी, गाय के लिए आफत है। हर डेयरी फार्म परेशान रहता है। 3 से 4 दिनों में लगभग हम 1925 कितना हो गया, 44 6 कितना हो गया, 6.5, लगभग 5,000 समथिंग दवाइयाँ लगा चुका हूँ सिर्फ 2 दिनों में, 2 से 3 दिनों में अपनी गायों को। रीजन क्या है? बीमार होती जा रही हैं बरसात की वजह से। तो आपको बरसात से बचना है और ज़्यादा नुकसान होने से बचाना है। देखो बाकी जो होना होगा होगा होगा, बाकी आप अपना 100% दो कि जो चीज़ आप कर सकते हो, साफ सफाई कर सकते हो, उसको प्रॉपर तरीके से करो।
और गाय की सेहत पर ध्यान दो थोड़ा बरसात के समय। बाकी देना तो हर समय है, लेकिन बरसात में कुछ ज़्यादा ध्यान देना। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूं तो अब बरस जब जैसे ही इनको बीमारियां होती हैं तो गाय का जो दूध होता है वो भी घट जाता है। अब इसको तो देखो थनैला हुआ, उस गाय को क्या हुआ, जो वो गाय बैठी उसको हुआ रेड वाटर। रेड वाटर क्या बीमारी है उसके बारे में समझ लो। रेड वाटर एक ऐसी बीमारी है जिसमें टॉयलेट की जगह पे टॉयलेट के साथ मिलकर गाय का ब्लड आता है, मतलब कि रेड कलर की टॉयलेट आने लगती है और गाय का हेमोग्लोबिन बहुत ज्यादा घट जाता है। मतलब जब गाय का जैसे ब्लड निकलता है, जैसे इंजेक्शन लगाया गया नस में तो ब्लड निकल आएगा, तो ब्लड एकदम जैसे पानी पानी नहीं होता कि हाथ में डालोगे पता नहीं चलेगा कि गाय का ब्लड है या फिर इसमें कलर मिलाकर डाला गया हुआ है। इतना पतला हो जाता है दूध, ओ सॉरी ब्लड गाय का। हीमोग्लोबिन कम, गाय बहुत कमजोर, दूध कमजोर, कम हो जाएगा, सब हो जाएगा। तो इसके लिए प्रोसेस चलता है लंबा। आज लगी है दवाइयाँ, अब कल छोड़ के परसों फिर लगेंगी इतनी सारी दवाइयाँ गाय को, तब ये गाय जाकर सही होगी, सही हो जाएगी समय रहते। अगर आपने पहचान लिया, सिम्टम्स जान गए तो ठीक है। सिम्टम्स क्या होते हैं मैंने आपको फिर बताया कि गोबर में गोबर का रेड कलर का आने लगेगा, टॉयलेट रेड कलर की होती ही है, और गाय थोड़ी थक जाती है, बैठती उठती, चारा नहीं खाती, ये सिम्टम्स होते हैं। हर बीमारी में सिम्टम्स यही होते हैं कि गाय चारा कम खाती है, अगर कोई भी दिक्कत गाय को भी। लेकिन तो चारा ना खाना, अगर चारा नहीं खा रही है तो दिक्कत है, मान लो आपकी गाय को। देखो वो उठ रही है, सुबह से तो खैर बैठी थी, लेकिन अब जब दो बोतल ग्लूकोज लगी है, 5-6 इंजेक्शन लगे हैं, तो गाय थोड़ी ठीक हो गई है, तो सही हो जाएगी। तो समय रहते अगर आपने देख लिया तो अब सही है प्रयाल, एक डोज में और सही हो जाएगी। तो मैं सोच रहा था बता दूं आप सभी को कि इन सी चीज़ों से आप बचे रहो। चारा हो चुका है, कैल्शियम देखो मैं कैसे देता हूँ ये भी आप देख लो, इसमें कैल्शियम मिला होगा। अभी निर्वेद को फिर से दिखाएंगे कि कैल्शियम में गाय को कैसे देना। पहले से अपनी गाय बेटर है, कमेंट में जरूर बताएं। ये देखो पहले काफ़ी ज़्यादा हड्डियाँ दिखती थी, अब अभी चारा खाई नहीं सुबह से, तो थोड़ा पेट पतला लगा हुआ है, और अभी और सही हो जाएंगे जब चारा खाएंगी तो। ए वो तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है बरसात में। देखो ये हमारी फीड आ गई, कैटल फीड जिसे बोलते हैं। अब इसमें देखो कैल्शियम पड़ेगा। कैल्शियम कितना है निर्भय? 50 ml, 50 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम है? 2 टाइम हम ये कैल्शियम देते हैं अपनी गाय को। कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट है हाई मिल्किंग गाय के लिए, क्योंकि दूध के जरिए कैल्शियम निकल जाता है गाय, और जानवर कमज़ोर हो जाता है। और ये हाई मिल्किंग गाय है तो बिल्कुल कंपलसरी है इनको। और एक चीज़ और आपको जानकारी दे दूं कि अब मक्का फिर से लग गया अपने खेत में। मैं इसी वीडियो क्योंकि रोज़ बना नहीं रहा हूँ तो दिखा नहीं पाता। देखो पूरा खेत जुत के फिर से मक्का लग गया। चरी बहुत है अपने पास, ख़त्म नहीं हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा काटते हैं तब भी पर। देखो पूरे मक्का लगा हुआ है, इस मक्के का भी हम साइलेज बनाएंगे। और अभी जो पिछले अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने भर के रखा था बोरी में, वो उसमें हीट तो निकल चुकी। तिरपाल ले जाओ बाहर, मैं धो जाए। ये बोरियां लगी हुई हैं, अब इनको जब निकालेंगे तब देखा जाएगा कैसा है ये। अभी तो मान लो मुझे भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या है कैसे है, ये सब भगवान जाने, और अंदर की बोरियां जाने। ये सब इसमें, ये देखो साउंड कहाँ पर आ है, ये 5,000 रुपए का साउंड है ना, देखिए तो पड़े रहते हैं। चलो साइलेज बनेगा तो हम दिखाएंगे जरूर। और अगर जो इसको देखना है आपको कितने दिन में तैयार होता है तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आएगी, तो आप लोग देख लेना कि साइलेज बना कि नहीं बना। तो बाकी ऐसे अपडेट आपको देता रहता हूँ, एक दिन छोड़ के ब्लॉगिंग करता हूँ क्योंकि ज़्यादा आप लोग को समझा सकूँ। देखो गाय फिर बैठ गई, इसको थोड़ी हलचल हो रही है, दिक्कत है, तो देखते हैं क्या होता है। इसको इसको दो फीड दो, खाली फीड दो, खाली तसला रख दो इसके पास, खाली पूरा तसला रख दो। उनका सब पता बाद में तसला रख भर के रख दूंगा, तो कैल्शियम फिर बढ़ गया। ये कैल्शियम अच्छा है, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, गाय खा लेती है आसानी से। ये कंपनी कोई भी ले सकते हो। फीड भी एक बोरी बची है, चलो फीड आ जाएगी 2-3 दिन में।
बाकी हम लोग कमेंट में पूछ सकते हैं कि क्या कैसे और क्या जो भी जानना हो बीमारियों के बारे में। दूध मैं आपको दिखाऊं कितना कम हो रहा है अपना। तो दूध का रजिस्टर है अपना कि ये डेयरी वर्क मिल्क का हिसाब 19 तारीख है आज। 19 तारीख मॉर्निंग में कितना दूध हुआ था मात्र, किसका देखो कितना कितना कम हो रहा है दूध बीमारी की वजह से। जो गाय बीमार है उसने आज, उसने मॉर्निंग में दूध दिया था मात्र 1.5 लीटर, ये जो बैठी है। बाकी गर्मी में दूध पड़ रहा है देखो। 19 तारीख को हमारी जो कौन सी गाय 674 वाली गाय कितना दूध देती है, 4.75 दी है। 674 नंबर गाय। अब मैं पहले का दिखा दूं। 674 नंबर गाय 7 लीटर मिल्किंग की है। 674 नंबर 6 सुबह, शाम को 7। और 13 तारीख को किया था इसने 674 नंबर 6:30, शाम को 7। 7 लीटर, 7 लीटर, 6 लीटर, 8 लीटर। अब देखो 17 तारीख को इसने दिया था, ये देखो 8 लीटर, है ना। तो यार ये होता है गर्मी में दूध उतरता चढ़ता है। जैसे अगर ठंडा मौसम में तो दूध बढ़ेगा, गर्म मौसम में तो दूध घटता है, गाय को गर्मी लगती है तो। बाकी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट में बता सकते हैं। अब मिल्किंग कर लें थोड़ा। मिल्किंग आप लोग काफ़ी समय से नहीं देखें कि, क्योंकि मिल्किंग की वीडियो हम डाल नहीं रहे हैं। शॉर्ट में डालते हैं, लॉन्ग में नहीं डालते हैं। दवाइयाँ अपनी कुछ रखी हुई हैं, अंदर भी रखी हुई हैं, ऊपर भी रखी हुई हैं। ठीक है, मिल्किंग करते हैं। मिल्किंग अब लेकर जा रहे हैं कैन वगैरह। दवाई हम बाहर फेंक कर आते हैं। चारा वारा सब हो गया, गाय खा रही है, बैठी है। अभी शाम तक सही हो जाएगी, रिकवर होगी। थोड़ा समय लगेगा लेकिन हो जाएगा। त्रिपाल हटा रहे हैं। देखो उसके साइलेंस की बोरी हमें एक जगह रख दी क्योंकि वहाँ दिक्कत हो रही त्रिपाल वगैरह निकालने में। मिल्किंग स्टार्ट हो चुकी है दोस्तों। यहाँ का त्रिपाल बाहर धुलने के लिए गया है क्योंकि थोड़ा चारा वगैरह उस पर लगा था। ये गाय मिल्किंग इसकी हो रही है, फिर इसकी होगी, फिर इसकी, फिर इसकी, जैसे हमेशा होता है। बाहर तिरपाल धुला जा रहा है। ये यहाँ धुले जाएंगे। तो बरसात से बच के रहो भाई, अपनी गाय का इलाज कराते रहो। मतलब इलाज कराने की नौबत ना आए, पहले ही इतना प्रिपेयर हो जाओ। लेकिन भाई हो जाता है, कितनी भी कोशिश कर लो, कितना भी ट्राई कर लो, बीमारी आनी होती है तो आ ही जाएंगी। चलो ठीक है, ये बैठे ही आना। अगर जो बीमार गाय हो गई तो डेयरी फार्मर फेल। आज सुबह का फैट आया था 4.6, मतलब 45 रुपए आज का दूध लगा था सुबह का। दिखाता हूँ, 44 रुपये 86 पैसे। ठीक है, 44 रुपये 86 पैसे। तारीख क्या पड़ी है, 19/7/2024 मॉर्निंग। देख लिया। चलो ठीक है, अभी ब्लॉग समाप्त करते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए, कुछ भी रिलेटेड, कमेंट करें। कमेंट का रिप्लाई जरूर मिलेगा। थोड़ा लेट से मिलता है लेकिन मिलेगा जरूर। अभी गाय लगवा लूँ क्योंकि लाइट का कोई भरोसा नहीं। जनरेटर चलाऊंगा तो 1.5 का उधर नुकसान। तो जल्दी जल्दी गाय लगवा लेते हैं क्योंकि समय काफ़ी हो चुका है। ठीक है, बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर जर्नी पूरी देखनी है, डेयरी फार्मिंग सीखना है तो भी सभी लोग।